Section 3 General Explanations BNES 2023 First, masculine gender includes feminine. Bare Act कहता है Words importing the masculine gender shall be taken to include females. आसान भाषा में अगर कहें तो भाई अगर किसी जगह BNS में ही मेंशन किया हुआ है और लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, इसमें लड़कियां भी आती हैं, लड़कियां भी इसमें इंक्लूड है. एग्जांपल ही शैल बी पनिश्ड, इसका मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की दोनों पर यह लाइन लागू होगी. सेकेंड पॉइंट, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड वाइस वर्सा. बेयर एक्ट कहता है वर्ड्स इन द सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल एंड वर्ड्स इन द प्लूरल शैल इंक्लूड द सिंगुलर. इसका मतलब ये है कि आसान भाषा में समझते हैं, अगर एक जगह पर्सन लिखा है, एक व्यक्ति लिखा है, तो उसका मतलब हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग भी हों. ज़रूरी नहीं है कि एक वन पर्सन लिखा तो एक ही पर्सन होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं. और अगर पर्सन लिखा है तो वह एक व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया कि पर्सन लिखा है तो एक व्यक्ति से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति ज़्यादा ही हो, एक व्यक्ति भी हो सकता है. एग्जाम्पल अ पर्सन शैल बी लाइबल, इसका मतलब एक या ज़्यादा लोग दोनों हो सकते हैं, या ज़रूरी नहीं कि एक लिखा है तो एक ही होंगे, और ज़रूरी नहीं कि एक लिखा है तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, दो भी हो सकते. थर्ड, एक्ट डन बाय मीन्स. बेयर एक्ट कहता है वेन एवर an act is required to be done or forbidden to be done by any law and the act is done by means of another person, the act shall be deemed to have been done by the first person. आसान भाषा में कहें, अगर लॉ ने बोला है कि कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किसी ने दूसरे के जरिए वो काम करवाया तो समझ जाइए कि उसने खुद ही किया है. एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि सी को मार दे, तो लॉ ए को भी उतना ही जिम्मेदार मानेगा जितना बी को, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा जिम्मेदार करवाने वाला होता है. तो ऑब्वियस सी बात है ए भी उतना ही लाइबल होगा जितना कि बी होगा. फोर्थ, इलीगल एक्ट इंक्लूड्स एवरी पार्ट ऑफ इट. बेयर एक्ट कहता है एन एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस कंप्राइज एवरी एक्शंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट. आसान भाषा में कहें अगर, तो अगर कोई काम इलीगल है, क्राइम है, तो उसका हर पार्ट, छोटी से छोटी चीज़ें भी इलीगल ही मानी जाएंगी. एग्जाम्पल प्लानिंग, वेपन अरेंज करना और काम को अंजाम देना, सब कुछ इलीगल माना जाएगा. अगर फाइनल काम इलीगल है तो उसके जितने भी एसेंशियल पार्ट्स हैं, सारी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी तक, सारे इलीगल ही होंगे. फिफ्थ, ओमिशन इक्वल एक्ट्स. बेयर एक्ट कहता है द वर्ड एक्ट डिनोट्स वी विल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट्स. द वर्ड ओमिशंस डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन. आसान भाषा में कहें तो यहाँ एक्ट का मतलब है कि एक काम या कई काम, और ओमिशन का मतलब है कोई काम ना करना, चाहे एक बार हो या बार बार हो. एग्जाम्पल अगर कोई पुलिस ऑफिसर बार बार कंप्लेंट लेने इग्नोर करता है या एक बार भी ड्यूटी नहीं करता, तो दोनों केस में वो गिल्टी है. समरी. सेक्शन 3 ये बताता है कि जब हम BNS को पढ़ें, भारतीय न्याय संहिता को पढ़ें, तो कुछ शब्दों को थोड़ा ब्रॉड मतलब कि बड़ा मीनिंग में समझना होता है, जैसे जेंडर, नंबर, इनडायरेक्ट काम, ओमिशन एट्सेट्रा. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.